हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके भाई, सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। है ना, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी गुरु है तो उसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसका कोई ना कोई शिष्य होगा। क्योंकि गुरु का जो भी ओहदा होता है, गुरु का जो भी पद होता है, वो उनके शिष्यों से जाना जाता है। हमारे भी जो गुरु रहे हैं तो हम उनके भी सदा आभारी रहेंगे, जिंदगी भर आभारी रहेंगे कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं दूसरों को शिक्षा दे सकूं, देश के आगे बढ़ने में उनका योगदान दे सकूं। तो उन गुरुओं को भी मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी बच्चों को भी बहुत सारा प्यार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको। चलो भाई, यहाँ पे कनेक्ट हो गए सारे बच्चे। कल थोड़ा सा क्या हुआ था, कल जो लाइव क्लास चली थी, ठीक है ना, मैं आपसे बता दूं, काफी सारे बच्चों के मैसेज भी आए। तो कल जो लाइव क्लास चली थी ना, 1 से 2 वाली जो क्लास चली थी, उसमें क्या था कि क्लास तो लाइव चली थी, लेकिन जब क्लास अपलोड हुई थी तो अपलोड होने के बाद में सिर्फ 2 मिनट का वीडियो दिखा रहा था। है ना, ऐसे ही सीन हुआ था। लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो जो कल की क्लास थी वो कंप्लीट आपको मिल गएगी। है ना, अब आपके एप्लीकेशन पे कंप्लीट वो क्लास जो कल की हुई थी वो आपको अपलोड है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, चलो फिर मेरे भाई क्लास की शुरुआत की जाए। ओके भाई, नहीं नहीं, आप किसी का फैन कभी मत होइएगा, ठीक है ना। फैन मतलब कुछ नहीं होता। आप हाँ, अगर आपने कभी किसी से सीखा है, अगर आपसे छोटा हो या कोई बड़ा हो, तो आप जिंदगी भर आप उसका एहसानमंद रहिएगा। अगर मैंने किसी से अगर कोई बात सीखी है कि किसी ने मुझे कुछ सिखाई है, तो मैं उसका एहसानमंद जिंदगी भर रहूंगा। और वो कभी मैं एहसान किसी भी चीज को दे करके चुका नहीं सकता। ठीक है ना, कि सपोज करो मुझे मेरे गुरु ने कुछ सिखाया है, तो मैं गुरु जी आपने इतना फीस लिया था तब सिखाया था, नहीं। ठीक है ना, जो ज्ञान होता है, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता है, ज्ञान को आप कभी भी खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर मेरे भाई सभी को प्रणाम, और जितने भी मेरे गुरुवर तो उनको प्रणाम, और आप सभी भाइयों को बहुत बहुत प्यार। चलो फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। कौन सा? 2 कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बात की थी। कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था? कि जब 2 नंबर का प्रोडक्ट आपका तीसरा नंबर होगा, तो हम लोग कैसे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ठीक है ना, कल की क्लास की पीडीएफ नहीं मिली, नहीं, ये वाली पीडीएफ कल वाली और आज वाली कंप्लीट होकर मंडे को आपको मिलेगी। ठीक है ना। ओके रुपेश, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चा, क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्लास की शुरुआत करते हैं और देखेंगे जरा ध्यान से। ये आपका जो टाइप है, आपका एक तरह से मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कवर करेगा। ठीक है, चलो ध्यान सुनना। सबसे पहली बात जरा ध्यान से देखेंगे। लिखा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा यदि उसकी परिधि क्या हो जाए? 10% की वृद्धि हो जाए। परिधि क्या हो जाए? 10% की वृद्धि हो जाए। तो मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, परिधि का मतलब क्या होता है? एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है? ठीक है ना, आंसर अभी दे लेंगे, आराम से देंगे, आराम से एक बार मेरी बात सुन लो बस। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आज मैं आपको दूंगा, ये कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा, इस बात का वादा है मेरा। देखो, आप एक सर्कल देखो ध्यान से। अगर मैं सर्कल की बात करता हूं, और अगर सर्कल का रेडियस में कहता हूं आर है, सर्कल का रेडियस क्या है? आर है, तो बच्चा इसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है आपका? 2 पाई आर होता है। क्लियर है? तो याद रखना, कभी भी आपको अगर एरिया चेंज निकालना है, यानी कि आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, परिवर्तन या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है भैया, ऋषभ कुमार तुम्हारा नाम, हाँ तुम्हारा नाम ले लिया ने, ठीक है, तुम अमर हो चुके हो। क्लियर है? तो कभी भी आपको एरिया में अगर चेंज निकालना होगा, तो ये देखो 2 क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब होगा क्या कि सी आपका जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आर के। मतलब जो परिधि होगी वो क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर के। यदि आप रेडियस को 10% बढ़ाओगे तो परिधि भी 10% बढ़ेगा, रेडियस को घटाओगे तो सरकमफ्रेंस भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। है ना, अगर आप देखो रेडियस को बढ़ा दोगे तो सर्कल आपका, देखो ये सर्कल है, ये और बड़ा सर्कल बनेगा। जब और बड़ा सर्कल बनेगा तो उसकी बाउंड्री भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्लियर है ना? यानी जो परिधि होती है ये क्या होती है? रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितना आपका रेडियस बढ़ेगा उतना ही सरकमफ्रेंस बढ़ेगा। क्लियर है? अब देखो, परिधि आपको दे रखा था 10% बढ़ जाए, यानी अगर ये परिधि ये आपका 10% अगर ये बढ़ती है, अगर ये 10% आपकी बढ़ती है, तो आपका रेडियस भी क्या करेगा? तो रेडियस भी आपका 10% क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? 10% आपका इंक्रीज कर जाएगा। इस बात को सभी लोग समझ गए ना? क्लियर है? आपको निकालना है एरिया। आपको पता है बच्चा, सर्कल का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने कहा इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आपका एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है।
जब आप कभी एरिया चेंज निकालिएगा या कोई परिवर्तन निकालिएगा या कोई रेशियो निकालिएगा तो कभी भी आपका इसमें क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू का चेंज कोई रोल नहीं रहता। क्लियर है? यानी आपका जो बच्चा एरिया होगा, जो आपका एरिया होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, मतलब आर की पावर 2 पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? आर की पावर 2 पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो आर की पावर 2 का मतलब है क्या कि आपको वैल्यू को 2 बार चेंज करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो मेरी? इसका मतलब क्या होगा कि आपको वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 2 बार चेंज करना पड़ेगा। 2 बार चेंज करने का मतलब आप इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देना। कौन सा? आप इसमें सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगा देना। क्लियर है? 2 बार चेंज का मतलब 2 बार के सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगा देना। यानी कि अब हम यहां पे आपको समझाने वाले कंप्लीट, आपको मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि बच्चा कॉन्सेप्ट हम यहां पे क्या यूज करेंगे। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान सुनना। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि उसका सरकमफ्रेंस, उसका अगर सरकमफ्रेंस आपका बढ़ जाता है 10% की दर से बढ़ता है, सरकमफ्रेंस 10% की दर से क्या करता है, बढ़ता है, तो रेडियस भी क्या करेगा, तो रेडियस भी आपका बढ़ जाएगा। कितना? 10% आपका बढ़ जाएगा। क्लियर है? 10% आपका बढ़ जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एरिया की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चा एरिया की, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो आपका एरिया किस पर डिपेंड करेगा, आर की पावर 2 पर डिपेंड करेगा। तो यानी आपको निकालना चेंज इन एरिया। एरिया में चेंज कितना आएगा, तो रेडियस कितना, रेडियस 10% बढ़ रहा था तो प्लस का 10 हो गया, यहां भी प्लस का 10 हो गया। 10 इंटू 10 कितना, 100, और 100 बटे में कितना, 100। क्लियर है? तो यहां पे आपके पास में 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा सर, 21%। तो 21% एरिया क्या करेगा, बढ़ जाएगा। आपका आंसर आएगा प्लस 21%। आंसर लगा देना सर 21%। आप कहोगे सर आपने इतना टाइम ले लिया, हम तो बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते थे, है ना, है ना। इसमें होता है, काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने इतना टाइम ले लिया, हमने तो पहले देखते आंसर बोला था, है ना। धैर्य रखो यार, है ना। काफी सारे बच्चे यहाँ पे पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ लेने दो, है ना। देखो मैंने कहा एरिया आपका डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पर, पाई पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि पाई आपका कांस्टेंट होता है। तो एरिया आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, आर की पावर 2। कहीं पर भी कोई भी वैल्यू आर की पावर 2 पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, अब देखो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे समझ लो, और अच्छे समझ सकते हैं। आर स्क्वायर का मतलब बच्चा क्या होता है, इसको मैं लिख सकता था आर इंटू में आर। क्या लिख सकता था, आर इंटू में आर। इसका मतलब देखो ध्यान से, याद आया कॉन्सेप्ट कल वाला, ए इंटू बी बराबर सी आया कि नहीं आया। तो ए में चेंज, बी में चेंज, ए में 20, इसका मतलब इसमें 10%, इसमें भी 10%। 10 और 10 का सक्सेसिव क्या होता है, 21% होता है। बात समझ में आ गई क्या? मैंने बोला ना कल आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, ए इंटू बी का प्रोडक्ट अगर आपका सी होता है। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद इमरान कमेंट आ रहा है यार, नाम सबका नहीं ले पाऊंगा ना मैं। यहां पे भी देखो 10 का चेंज, यहां भी 10 का चेंज, तो ओवरऑल 21% का चेंज मिल जाएगा। क्लियर है ना मेरी बात? बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। लिखा हुआ किसी त्रिभुज की प्रत्येक साइड को आपने क्या किया, आधा कर दिया। कोई भी आपका ट्रायंगल था उसकी साइड को आपने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो आपको बताना है उसके एरिया में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। सीडीएस का सवाल है, 2019 के सीडीएस का सवाल है ये। अगर परिधि डिक्रीज हो जाएगी तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आने का मतलब एरिया कम हो जाएगा फिर। चलो लिखा हुआ यदि किसी ट्रायंगल की प्रत्येक साइड को आपने आधा कर दिया, क्लियर है, यानी उसकी साइड को आपने आधा कर दिया, तो आपको बताना एरिया में कितना चेंज आएगा। देखो मेरे भाई, आप एक सिंपल सा बात समझना कि आपको पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है, क्या होता है, एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये होता है आपका 1/2, और ये होता है क्या, आधार गुणे ऊंचाई, यानी बेस इंटू में हाइट। क्या होता है, बेस इंटू में हाइट होता है। अब देखो ट्रायंगल में हाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जानकारी है क्या, नहीं जानकारी दी हुई है। इसका मतलब होगा कि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब एरिया किस पे डिपेंड करेगा, साइड पे डिपेंड करेगा। एरिया क्या करेगा, साइड पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। एरिया क्या करेगा, साइड पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। कोई कह रहा है बी ऑप्शन, कोई सी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, हाँ भाई। ठीक है ना। अब देखो ट्रायंगल की आपने क्या करा, तीनों ट्रायंगल के लिखा हुआ जितनी साइड थी सब साइड को आपने आधा कर दिया। हाइट के बारे में कोई जिक्र किया गया क्या, नहीं जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्लियर है, तो हाइट आपके पास हो गई
तो आपको बोला है कि इसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी आपने देखा एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, और आपने बेस को क्या कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है ना, बेस को आपने क्या कर दिया, आधा कर दिया। 25% होगा, सी होगा 50 होगा। चलो एक काम करो आप लोग, आप एक काम करो, अगर आपको ये मान लो, एक सेकंड रुकना, कौन है ये, एक सेकंड रुकना। हाँ चलो अब ध्यान से सुनना, ठीक है ना। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा, देखो लिखा हुआ इफ ईच साइड, याद याद रखना यहां पे, ठीक है ना। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं उनको मैं समझा रहा हूं। लिखा हुआ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल की जितनी भी साइड थी सब साइड को आपने आधा कर दिया। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर आप सारी साइड को आधा कर रहे हो तो आप लोगों ने सुना होगा एक ट्रायंगल का नाम, इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम सुना है क्या आपने, समबाहु त्रिभुज का नाम सुना है, सभी लोग बताइए जरा। तो बच्चा अगर ये साइड मान लो मैंने कहा ए है, इसको मैंने कहा बी है, इसको मैंने कहा सी है, अगर इस साइड को मैं कहता हूं ए है, ये आपका ए है, ये आपका ए है, तो बच्चा इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है क्षेत्रफल, ये कितना होता है, ये होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। क्या होता है ये इसका एरिया, √3/4 ए स्क्वायर। सबसे पहले ए आपको देखो ए दे रखा था, अब इससे देखो अभी क्या किया इसने, जितनी साइड थी इसका आधा कर दिया। अब जितनी भी साइड थी इसका आधा कर दिया, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा a/2, ये भी क्या हो जाएगा a/2, और ये भी आपकी साइड कितनी हो जाएगी a/2, आपकी ये भी साइड हो जाएगी। क्लियर है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो अब बच्चा इसका एरिया क्या जाएगा, अब अगर हम निकालेंगे इसका एरिया क्या आएगा, अब इसका एरिया निकालेंगे तो √3/4 और a स्क्वायर, a का मतलब अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, a/2 का होल स्क्वायर, एक बार समझ लेना बस। ठीक है ना। तो आपके पास में कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा √3/4, ठीक है ना, √3/4 और a स्क्वायर, और यहां पे देखो इंटू में 1/4 अलग से मिलेगा, 1/4 अलग से मिल जाएगा। क्लियर है, तो आपसे बोला है कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, है ना, कितने परसेंट की कमी। अब देखो ये आपका मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, भी आंसर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। 1/4 सबको पता है, 1/4 सबको पता है, 75% आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आप एक काम करो, इस ट्रायंगल की साइड को आप एक मान लो, क्या मान लो, एक मान लो। मैंने कहा आपका ट्रायंगल की साइड एक थी, इस वाली साइड को भी मैंने कहा सर एक है, इस वाली साइड को भी मैंने कहा एक है, इस वाली साइड को भी मैंने क्या कहा, एक है। अगर ये एक होगा तो इसका एरिया कितना आएगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √3/4 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा। अब इसकी साइड को करेंगे तो हम ये कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसमें निकालेंगे तो कितना आएगा, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। ध्यान से देखते रहना। और ये भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे तो कितना आएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, 1/2 का होल स्क्वायर। अब एरिया में कितने परसेंट की कमी होगी, कमी होने का मतलब है ये आपके पास में आ जाएगा √3/4, और यहां पे कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। अब एरिया में कमी निकालनी है, एरिया में कमी निकालनी है, तो कमी कैसे निकलेगी, देखो ध्यान से। पहले आपका ये था √3/4 था, अभी उतना हो गया, तो अब निकालना है कमी परसेंट। तो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी निकालना है, तो कमी कितने की होगी, तो √3/4 में से क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे कितना, तो आप यहां पे माइनस कर दोगे √3/16 माइनस करोगे, और अपॉन में पहले कितना था, ये आपका √3/4 था, और इंटू में क्या 100 था, इंटू में क्या था 100 था। ठीक है ना, एक बार बस देख लो, एक बार 2 मिनट के लिए देख लो, शॉर्ट ट्रिक भी सब कुछ बता दूंगा, 2 सेकंड में निकाल लोगे। अब यहां पे क्या होगा, तो 4 का हो जाएगा, तो ये आपके पास में आएगा 4, यानी 2√3 और बटे में आपके पास आएगा 16, यहाँ पे √3 आ जाएगा, और बटे में आपके पास आएगा 4, 4 से 4 खत्म, √3 से √3 खत्म। ठीक है ना, ये आपके पास 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब कितना आएगा 50%। एक मिनट को, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा हो जा रही है यार, थोड़ा एक काम करो, तुम शॉर्ट ट्रिक देख लो, आप एक काम करो, इसको शॉर्ट ट्रिक देख लो, छोड़ो। आप इसको, हाँ बिल्कुल देखो ध्यान से, आप एक काम करो, इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं मैं।
सीधा सीधा बता देता हूं, इतना आपको घूमने की जरूरत ही नहीं है। सुनो, आप एक काम करो, है ना, आप एक मान लो कि ट्रायंगल कैसा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो। तो अगर हम बात करेंगे उसका एरिया क्या होता है, तो उसका एरिया होता है मेरे भाई √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर होता है। क्लियर है? आपने साइड को अगर आधा कर दिया तो अब उसका नया जो एरिया आएगा, है ना, अगर हम निकालेंगे उसका न्यू एरिया, तो न्यू एरिया कितना जाएगा आपके पास? आएगा √3/4, और ये कितना आएगा? ए का स्क्वायर, मतलब a/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, a/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। मैंने कहा था एरिया चेंज आपको कभी भी निकालना है, एरिया चेंज निकालना है तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। एरिया चेंज निकालना है तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू है, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एरिया का मतलब है पावर 2 पे डिपेंड करेगा। एरिया का मतलब पावर 2 पे डिपेंड करेगा। क्लियर? तो पहले एरिया कितना था? ए स्क्वायर था, और अभी एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर बटे में 4 हो गया। तो देख लो जरा कितने की कमी हुई है। तो आप इससे इसको माइनस करेंगे तो कितने की कमी हुई है? तो ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बटे में 4। कितने पर भाई? ए स्क्वायर पर, और इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो 4 में से एक जाएगा, कितना आएगा? तो 3a स्क्वायर, और अपान में क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर, और इंटू में कितना? 100 आ जाएगा। ये हो गया खत्म। आपका आंसर कितना आएगा? 75%। तो 75% क्या होगा? आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पे हम निकाल लेंगे कितने परसेंट की कमी हुई थी। तो 75% की कमी हुई थी, आंसर आ जाएगा 75%। ठीक है? अब आप अगर ये भी नहीं करना चाहते हो, अगर आप ये भी तरीका नहीं करना चाहते हो, तो आप एक बात सुन लेना ध्यान से, बस एक लास्ट बात सुन लेना मेरी, है ना, फिर जिनसे आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। एक और सुन लेना मेरी बात। जिसको ये समझ में आ गया बढ़िया बात है, जिसको ये भी नहीं आया आप ये समझ लेना कि बच्चा जो एरिया होता है, एरिया आप याद रखना, एरिया क्या होता है आपके पास में, सुनना ध्यान से। एरिया क्या होता है? जो साइड होती है ना, साइड की पावर 2 पे डिपेंड करता है। एरिया हमेशा क्या करता है? एरिया हमेशा साइड की पावर 2 पे डिपेंड करता है। क्लियर है? एरिया आपका क्या करेगा? साइड की पावर 2 पे हमेशा डिपेंड करता है। क्लियर? एरिया का मतलब ही होता है क्या? बेस इंटू हाइट। मतलब वहां पे क्या होगा? दोनों साइड की एरिया पे डिपेंड करेगा। तो एरिया हमेशा साइड स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। इस बात को समझ गए? अब देखो क्या होगा। मान लिया मैंने पहले साइड को, मान लो पहले कोई भी साइड थी, मैंने साइड को पहले मान लिया, चलो 2 थी। मैंने साइड को कितना मान लिया पहले? आपकी पहले कोई भी साइड थी वो 2 थी। तो बच्चा एरिया क्या होगा? अब यहां से बताओ एरिया कितना आएगा? तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखेंगे, आप देखो नई साइड आपके पास में क्या हो गई? इसका आधा। आधा होने का मतलब कितना एरिया हो गया? 1। तो अब आपका जो नया एरिया आएगा, जो आपका न्यू एरिया आ जाएगा, तो न्यू एरिया कितना आ जाएगा बच्चा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। तो यानी आपका 4 था, ये 1 हो गया। तो कितने परसेंट की कमी हुई है? तो कितने परसेंट की कमी हुई है? तो कमी निकालेंगे, कितने की कमी हुई है? 3 की। कितने पर? 4 पर, और इंटू कितना? 100। तो आपका आंसर कितना आएगा? 75%। यही आपका आंसर आ जाएगा। लॉक कर देना सर, यही आंसर था आपके पास में। ठीक है? बस यही तरीका याद रखना, बात खत्म करो। मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। लिखा हुआ है किसी सर्कल के रेडियस में 11% की कमी आती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? अगेन मैंने आपको बताया कि भैया जो सर्कल का एरिया होता है, तो एरिया किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो एरिया आपका डिपेंड करेगा रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। और इस बार आपकी रेडियस क्या हो रही है बच्चा? तो रेडियस आपकी 11% की दर से क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो रेडियस आपका क्या हो रहा है? 11% की दर से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर है? तो बच्चा जो एरिया में चेंज आएगा, यहां पे लिखना चेंज इन एरिया। क्या लिखना आप यहां पे? चेंज इन एरिया। तो एरिया में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा? तो मतलब 11 का 2 बार चेंज आ जाएगा। हाँ ठीक है ना? अब देखो एरिया का क्या होगा? 2 बार चेंज आ जाएगा। तो मतलब एक बार 11 घटेगा, फिर से 11 घटेगा, और 11 का मल्टी माइनस माइनस कितना? प्लस। और यहां पे कितना? 11 इंटू 11 बटे में कितना? 100। तो आपके पास में आएगा माइनस का 22 हो जाएगा, और प्लस 11 के स्क्वायर कितना होता? तो 1.21 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में? तो माइनस का 20.79%, माइनस का 20 पॉइंट में 79% आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। सर लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है ना? बताओ कितना मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है ये। 21% गलत है। जो बच्चे 21 कह रहे हैं, 21 तो गलत है, 21 नहीं आएगा। ठीक है ना? ऑप्शन जरा ध्यान से तो देखो तो ही। सीजीएल का सवाल है, 2019 का ये सवाल है। सीजीएल 2019 का ये सवाल है।
हाँ उजैर अंसारी जी बिल्कुल, काजम मैम बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं, बट नथिंग विदाउट काजल मैम, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया तुम क्या कहना चाहते हो। बिल्कुल सही जवाब है। ये माइनस का मतलब है क्या, एरिया आपका डिक्रीज करेगा, एरिया क्या डिक्रीज करेगा। आर्यन मोरा बेटा क्या समझना था, मैंने कहा रेडियस तुम्हारी 11% की कमी हो रही है, तो 11% आपका 2 बार कम होगा, क्योंकि इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इस वाली से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। 10 रहता तब भी आपका आंसर 19 आता, 21 नहीं आता। अगर 10 रहता तो यहां पे आपके पास मान लो 10 रहता तो आपके पास आता माइनस का 10 और माइनस का 10 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और प्लस का 100/100 आता, तब आपका आंसर कितना आता, तब आपका माइनस का 19% आता, 21 तब भी नहीं आता, ठीक है ना। हाँ तो ये बेटा ये सारी बातें जिन्होंने कल की क्लास नहीं करी उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, रेगुलर क्लास में रहोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बेटा जब बढ़ता है तब 21 आता है, जब बढ़ेगा तब 21 आता है, घटेगा तो 19 आएगा 10 पे, ठीक है। अभी ठाकुर बेटा मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आपका कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं है, आर की पावर 2 पे डिपेंड करेगा, यानी रेडियस को 2 बार चेंज करना है, 2 बार घटाना है, तो चेंज का फॉर्मूला लगा देना जो कल मैंने आपको समझाया था। अरे सुलेंदर कुमार यार एक बार कमेंट कर, पागल हो गया क्या। यूपीटेड क्लियर होगा, यूपीटेड क्लियर होगा, 50 बार कमेंट कर चुका। अरे दिख रहा है मेरे को, अंधा नहीं हूं मैं। फालतू कमेंट किया जा रहा, कब से इग्नोर कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, फालतू कमेंट करे जा रहा फालतू में। नहीं होगा तेरा क्लियर, लिख ले नहीं होगा, फालतू की कमेंट कर रहा है यहां पे। अरे तुम्हारे जेन्युइन कोई डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कम से कम 100 बार लिख चुका है ये। रेडियस कहां दिया है, तुम आंख के अंधे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा रेडियस 11% की कमी हो रही है, कहां रेडियस दिया नहीं है, यहां पे तुमको दिख नहीं रहा रेडियस 11% कमी हो रही है, तो 11% कितनी बार कम होगा, ये रेडियस 11% कमी, ये नीचे का ढक्कन दिख रहा है आपको, इसका मतलब है कमी होगी। 11% 2 बार कमी करनी है तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देते हैं जो कल मैंने लिखवाया था। तो रेडियस की वैल्यू थोड़ी आर बराबर 11 दिया हुआ है, कैसी ढक्कन जैसी बात करता है, जाके पहले कल वाली क्लास देख के आ। ऐसे थोड़ा ना होता है नींद से उठे आ गए क्लास में, भाई हम पढ़ने आ गए, ऑफलाइन में होता तो भगा देता क्लास से मैं। चलो अगला देखते हैं, एक लिखा हुआ स्क्वायर की साइड में k%, याद रखना स्क्वायर की साइड में अगर आप k% की वृद्धि कर रहे हो तो एरिया आपका 69% बढ़ जाता है। आपको बताना है k का मान क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है ना, आपको बताना है k का मान क्या होगा, ठीक है ना, k का मान क्या होगा। अब इसमें आपको क्या दिया है, ठीक है ना। अब नहीं समझ आया तो गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो गुस्सा करने वाली बात ही है, तुम फालतू ऐसे कर रहे हो। कल ही तो मैंने समझाया था, कल सक्सेसिव फॉर्म का फॉर्मूला नहीं लिखाया था, कल ही तो लिखाया था, जब पढ़ोगे नहीं तो कहां समझ में आएगा। अब पर्सनल टीचर तो है नहीं कि हम यही सब बात बताते रहेंगे। अब देखो एक वर्ग की साइड को आपने क्या किया, k% आपने बढ़ाया है, ठीक है ना, k% आपने बढ़ाया, एरिया 69 का बढ़ गया। आप देखते ही आंसर बोलोगे सर 30% आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये कब बोल पाओगे, ठीक है ना। हाँ कब आप ये बोल पाओगे, जब ये बोल पाओगे जब आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा तो। क्लियर है। जैसे आप देखो स्क्वायर की साइड क्या होती है, तो बच्चा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो जब हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये आपका होता है ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर। मतलब आपने क्या किया, ए में 2 बार चेंज किया, ए में क्या किया 2 बार वृद्धि करी है, तो यानी एरिया आपका क्या होगा, 2 बार आपका बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, के बढ़ेगा। तो आप बोलो k% आपका पहले बढ़ गया, फिर आपका क्या होगा, k% बढ़ेगा, और प्लस में कितना, k का स्क्वायर कितना, तो k² बटे में कितना आ जाएगा 100, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 69 दे रखी है। क्लियर है, कितना दे रखा, 69 दे रखा है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करके मैं बता रहा हूं, सॉल्व नहीं करना होता। ये हो गया। अब जरा ऑप्शन यहां पे देख लो, कौन सा ऑप्शन लग रहा है मुझे सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है यहां पे सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर 30 रख के देखूंगा मैं, तो 30 यहां पे हो गया, 30 आपका यहां हो गया, प्लस 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, और बटे में कितना 100, तो 0 0 चला गया, 30 और 30 60, 60 और 9 कितना 69% आ गया। क्या 69% आ गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ये आपका सही आंसर था। सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। माइनस प्लस में कंफ्यूजन क्या होता है, अगर आपको घटाना है, अगर 2 बार वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपको देखो माइनस का x होता, माइनस का y, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है।
एक्स वाई बटे में 100। कब? जब आप वैल्यू को घटा रहे होगे। जब दोनों वैल्यू घटेगी तब, दोनों बढ़ेगी तो प्लस प्लस और प्लस ही रहता। ये तो आपका हमेशा प्लस रहेगा, माइनस होगा दोनों जगह माइनस, प्लस होगा तो दोनों जगह प्लस। इसमें कंफ्यूजन जैसा कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको एक टेबल लिखवा देता हूं जिनसे आपको थोड़ा सा आइडिया लगता रहेगा, ठीक है ना। एक आपको मैं टेबल लिखवा देता हूं तो आपको आइडिया लगता रहेगा, ठीक है। जैसे देखो, मान लो मुझे किसी वैल्यू को 10% बढ़ाना हो, 10% आपको क्या करना हो? बढ़ाना हो, या फिर इसको लिखेंगे हम 10% का चेंज करने वाले हैं, ठीक है ना। मैंने कहा 10% हम किसी वैल्यू को बढ़ाने वाले हैं, तो 10% का अगर देखेंगे, अगर हम यहां पे मैं लिख रहा हूं साइड, ठीक है ना, साइड लिख रहा हूं, और यहां पे मैं लिख रहा हूं उसका सक्सेसिव इंक्रीज। यहां पे मैं लिख रहा हूं सक्सेसिव कितना इंक्रीज होगा, वो सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है ना, सक्सेसिव इंक्रीज कितना होगा। तो जैसे आप 10% का देखोगे, तो जब आप सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला लगाओगे तो 10 और 10 कितना? 20, और 10 और 10 का गुणा कितना? 100, 100 बटे 100 कितना? 1। आपका कितना चेंज आएगा? अगर आप 10% बढ़ाओगे तो बच्चा ये 21% आपका क्या करेगा? बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 21% बढ़ जाएगा। अगर यहां पे हम 20% बढ़ाते हैं, 20% बढ़ाते हैं तो 20 और 20 कितना होता है? 40, और 20 का गुणा 400, तो 40 और 4 कितना? तब आपका 44% चेंज आता है। कितना आता है? 44% इंक्रीमेंट आता है। अगर मान लो मैं 30% बढ़ाता हूं, तो 30 का कैसे याद रखेंगे हम? 30 का कैसे याद रखेंगे? 30 और 30 कितना? 60, और 30 का 30 से गुणा करेंगे 900, तो 60 और 9 कितना? 69। तब कितना आएगा आपका आंसर? 69% आ जाएगा। कितना आएगा? 69 आ जाएगा, जो कि अभी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पे 40 का, मैंने कहा यहाँ पे 40% है मान लो, तो 40% का मतलब होगा 40 और 40 कितना? 80, और 40 का 4 गुना कितना होगा? 16। कितना आएगा? तब आपका आंसर आएगा 96% आ जाएगा। कितना आएगा? 96% आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पे मैं 50% की बात करता, तो 50 और 50 कितना होता? 100, 50 और 50 कितना? 100, और 50 का 5 में गुणा करेंगे 25 और कितना आएगा? तब आपका आंसर आएगा 125% आ जाएगा। कितना आएगा? 125% आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलता 60, अगर मैं कहता हूं कि किसी साइड को आपने 60% बढ़ा दिया, तो 60 का मतलब क्या? 60 और 60 120 हो गया, और 6 का 6 गुना कितना? 36, और कितना आएगा? 156% आ जाएगा। कितना? 156% आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें जो जनरली आपको याद हो जाएंगी। क्लियर है? जनरली आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। हाँ, सीआई में भी यही होता है, ठीक है। सीआई में भी यही होता है। क्लियर हो गया? ये आपका इंक्रीज हो गया। देखो ध्यान से, ये आपका कौन सा हो गया? इंक्रीज हो गया। मान लो अगर यहीं पे मैं डिक्रीज वाला बनाने लगूं, मान लो यहां पे मैं डिक्रीज वाला बनाने लगूं तो क्या होगा? मैंने कहा यहां पे, मैंने कहा डिक्रीज वाला बनाने लगूं तो क्या होगा? ये आपका सक्सेसिव इंक्रीज हो गया, और यहां पे मैं बना रहा हूं डिक्रीज का। क्या? डिक्रीज का बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहां पे मैं किसका बना रहा हूं? डिक्रीज का। अब देखो, मान लो अगर 10% को मैं 2 बार डिक्रीज करूं तो कितना आपके पास आएगा? तो माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और प्लस का 100 बटे 100 आ जाएगा। तो कितना आपका आंसर आएगा यहाँ पे? तो 10 और 10 कितना? माइनस का 20, और प्लस 1 कितना आएगा? तो माइनस का 19 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 19। तो ये आपके पास पहले का आंसर कितना आएगा? या जाएगा माइनस का 19। अगर 10% आपका 2 बार घटेगा तो मात्र आपका 19% रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 19% रह जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? अगर हम देखेंगे 20 को, तो 20 और 20 कितना हो गया? 40, और 2 और 2 का जो जोड़ते थे अब घटेगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका? 36% आपका डिक्रीज होगा। 36% क्या होगा? आपका डिक्रीज होने लगेगा। 36% डिक्रीज होगा। अगर हम 30 की बात करते, 30 और 30 60, अब 60 में क्या होगा? 60 में अगर हम 9 घटा देंगे कितना आएगा? 51। तब आपका क्या होगा? 51 आपका डिक्रीज होने लगेगा। कितना होगा? 51 आपका क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे 40, तो 40 और 40 80, 80 में 16 घटा देंगे, 80 में 16 घटाएंगे कितना आएगा आपके पास में? 64। कितना आ जाएगा? 64। तब आपका आंसर कितना आएगा? 64% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 50 की बात करते हैं, 50 और 50 100, और 100 में 25 घटाएंगे कितना? तब आपका 75% आएगा। कितना आ जाएगा? 75% आपके पास देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? 60 को देखेंगे, 60 और 60 होता है 120, 120 में 36 घटा देंगे तो कितना आएगा आपके पास? 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84% आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? ये
इंक्रीज और डिक्रीज आपको ये समझ में आया क्या? इंक्रीज और डिक्रीज समझ में आया क्या? ठीक है ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला चलता है, ये वाला जो फॉर्मूला आपका चलेगा, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको मैंने कहा था कौन सा, x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे में 100। ये वाले फॉर्मूले पर मैंने आपको ये वाले तरीके आपको सिखाए हैं, ये वाले तरीके मैंने सिखाए यहां पर। ये वाली सारी चीजें, ये वाले जितने भी चीजें हैं, ये आपके डिपेंड करेंगे इस वाले फॉर्मूले पर, ठीक है ना। और ये वाला जो आपको मैंने अभी बताया, ये आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो माइनस का x हो गया, माइनस का y और प्लस का एक्स वाई बटे में 100 पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये 100 पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में यूपी टेट का है 2019 का। लिखा हुआ, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ गई है, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, आपका क्षेत्रफल क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी पहले क्लास में, क्या मैंने बोला था कि आयत का बच्चा जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो एरिया क्या होता है, ये होता है आपका लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई आपने क्या करी है, 60% बढ़ाई है। क्या किया है आपने, 60% बढ़ाया। 60% का मतलब होता है क्या, 3/5। अगर आपने 3/5 इसको बढ़ाया है तो इसको घटाना पड़ेगा। कितने से घटाएंगे हम, इसे 3/8 से घटा देंगे। और 3/8 का मतलब क्या होता है, 37.5% होता है। कितना, 37.5% क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आएगा, 37.5% हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने पिछले क्लास में समझाई थी। कितना आएगा, 37.5% इज द राइट आंसर। क्लियर है। मैंने कहा था 60% बढ़ेगा तो 60% आपकी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। प्लस का मतलब इंक्रीज, 60% का मतलब है कि 3/5 ये बढ़ रहा है। 3/5 बढ़ेगा तो आपको पता है ये आपका कांस्टेंट है। ये मैंने समझाया था कि आपका जो क्षेत्रफल है ये आपका कांस्टेंट है। ये क्षेत्रफल आपके पास जो है एरिया, ये क्या है आपका कांस्टेंट है। अगर ये वाली वैल्यू आपको कांस्टेंट पता है, क्षेत्रफल कांस्टेंट है, तो a इंटू बी बराबर सी, a बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये 3/5 से बढ़ेगा तो 3 का 3 और 3 और 5 8, 3/8 से घटेगा और 3/8 का मतलब क्या होता है, 37.5% होता है। हो गया आपका आंसर, खत्म। क्लियर है, बोलो। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा गया, एक आयत की चौड़ाई a है, लंबाई आपकी b है। लंबाई को 10% बढ़ाया आपको बताया है और चौड़ाई को 20% आपने कम किया। AB का मतलब क्या, एरिया में चेंज निकालना है। तो आपको पता है कि एरिया में अगर चेंज निकालना है तो क्या होगा, लंबाई को आपने कितना बढ़ाया, लंबाई को आपने कितना बढ़ाया 10%, तो प्लस का 10 हो गया। चौड़ाई को तुमने 20 कम किया तो 20 आपका कम हो गया। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 20 इंटू 10 कितना होता है 200, और 200 बटे में कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। तो 0 0 आपका खत्म हो गया। तो 20 और 2 22, 22 में से 10 घटेगा कितना, 12, यानी आपके पास में कितना आएगा, ठीक है ना। हाँ 10 किया तो आपको बताना नया क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपके पास में आएगा क्या, 12%। यानी एरिया कितना आ जाएगा, 12% कम हो जाएगा। ये एरिया 12% आपका कम होगा तो लिखा हुआ कि कितना परसेंट बचेगा, तो 12 कम हो गया तो कितना बचेगा, 88% ही तो बचेगा नया वाला। तो 88 आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म। ये तो आपने निकाला ना कि एरिया में चेंज कितने का हुआ, यानी आप ये निकालते हो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने का हुआ। आपने ये निकाला है ना क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो परिवर्तन तो 12% का हुआ है। 12% की क्या हुई है, माइनस का मतलब है कमी, तो 12 की कमी हुई तो एरिया हमेशा अपने आप में 100% होता है। 100 था, 12 कम 88 बचेगा, आंसर हो जाएगा। बोलो, कुछ मुश्किल है क्या? ठीक है, आसान तो है ना। 12% की कमी होगी एरिया में, 12% की कमी, और एरिया हमेशा अपने आप में 100% होता है। 12 कम होगा 88 बचेगा, हो गया आपका आंसर। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। फिर तो है ना, मैं हमेशा कोशिश करता हूं, मैं दिल से बता रहा हूं आज, ठीक है ना। ये सब बातें मतलब मैं कभी करता नहीं हूं जनरली, मैं हमेशा दिल से यही कोशिश करता हूं यार कि मैं कुछ बढ़िया पढ़ा सकूं। अब बढ़िया पढ़ाने में मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है ना। अब उसमें आप लोग कहते हो सर टाइम लग रहा, ये वो, मुझे आंसर नहीं करना, मुझे करना होता तो सवाल
तुमको लगता है ये चिंदी चोरी वाले सवाल में देखता, ठीक है ना, मैं तो डायरेक्टली देखता, सर ये आपका 10% बढ़ता, मैं ऐसे देखता हूँ 10% बढ़ता सर ये 11 हो गया, ये आपका क्या 20% कम होता सर 8 हो गया, तो कितना आ गया सर 88% हो गया। मैं इस नजरिए से देखता हूँ और ये मैं तुम्हें भी दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है, अब डर लगने लग गया कि आप लोग नहीं देख रहे हो, इस बात को देख ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। मुझे देखना होता तो ये 10% बढ़ गया सर, 10 का मतलब ये 11, 20 कम हो गया 8, 11 इंटू 8 सर मैं 88 देख के ऐसे लगा देता, है ना। ये सब मैं नहीं लिखता हूं अपने, जनरली मुझे करना होगा तो मैं नहीं लिखूंगा, ये तुम्हें मैं तब समझा सकता हूं जब आप लोग उस लेवल पे आ जाओ एक बार, ठीक है। चलो ये हो गया आपका आंसर। इसको देखते हैं, लिखा हुआ कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई और कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, अपने खर्च में 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो आपको बताना है उसके कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो अब इसमें क्या कहानी है मैं आपको बता दूं। इसमें कहानी आपको पता है कि कोई भी आपकी कीमत होती है, प्राइस होता है, किसी वस्तु का जो भी प्राइस होता है, तो प्राइस इनटू में, जब कीमत में हम क्या करते हैं, उसका जो कंजम्पशन है, खपत है, खपत को अगर हम गुणा करते हैं तो आपके पास में क्या आता है, आपका एक्सपेंडिचर आता है। क्या आता है, आपका एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है ना, आपका क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है उसमें, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर आता है। अब देखो आप क्या कर रहे हो इसमें, आपने देखो कीमत कितनी बढ़ा दी, 20%, तो कीमत आपने कितनी बढ़ा दी है, आपने कीमत 20% बढ़ा दी है। क्लियर। कंजप्शन में कितने का चेंज होगा मुझे नहीं पता, तो मैंने X% मान लिया। क्लियर है। आप खर्चा कितना बढ़ाना चाहते हो, सिर्फ 8% बढ़ाना चाहते हो। कितना बढ़ाना चाहते हो, सिर्फ 8% आप बढ़ाना चाहते हो, ठीक है ना। तो आपको बताना है यहाँ पे X का मान क्या होगा। तो आप इन दोनों में A इंटू बी बराबर C है, इन दोनों में सक्सेसिव लगा के 8 निकाल लो जरा। क्लियर है। अनुपात से बता दो, अबे रुक तो जा। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 20 हो गया और प्लस का x हो गया, ठीक है ना, और प्लस का मैंने कहा ये आपके पास हो जाएगा 20x और बटे में कितना हो गया 100, और ये बराबर किसके आ जाएगा, ये आपके पास बराबर आ जाएगा 8 का, ठीक है ना, 8 के बराबर। अब इसको देखेंगे आपके पास में, तो ये आपके पास 20 इधर जाएगा तो माइनस का 12 आएगा, तो माइनस का 12 आ गया, और इधर देखेंगे कितना आएगा 120x हो जाएगा, ठीक है ना, और बटे में कितना हो गया 100, और ये बराबर कितने के, -12 के। 0 0 खत्म, ये 12 से 12 भी खत्म, x बराबर कितना आएगा, -10। मतलब क्या होगा कि आपको कंजप्शन में क्या करना पड़ेगा, 10% की कमी करनी पड़ेगी। तो आपका आंसर कितना आएगा, 10% इज द राइट आंसर। ये तो तरीका हो गया, हाँ ये जो तरीका हो गया जो आपको पता है ये आम बच्चे करते हैं, है ना, ये तरीका ऐसा हो गया, किसे क्या करते हैं हम, आम बच्चे ऐसे किया करते हैं, ठीक है ना। अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक बहुत ही, ठीक है ना, शानदार टेक्निक सिखा सकता हूं, लेकिन वो तभी मैं सिखा सकता हूं जब आप लोग मेरा साथ दोगे तो, वरना फिर ऐसी गाड़ी चल रही है, चलने दो। हम्म चलो सिखाओ तो क्या, ठीक है ना। चलो इसका एक आपको मैं एक निंजा टेक्निक सिखाता हूँ। आप कहोगे सर ये निंजा टेक्निक क्या है ना। एक बढ़िया सा जुगाड़ आपको सिखाता हूँ मैं। एक जुगाड़ क्या है, ठीक है ना, तो उसको मैं नाम देता हूँ देसी जुगाड़ अपना। अब वो देसी जुगाड़ है क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एक देसी जुगाड़ समझाने चल रहा हूँ। बिल्कुल, आंखों आंखों में आंसर तो आ ही जाता है, ठीक है ना, कोई मुश्किल थोड़े ना था। अब ध्यान सुनना, अब मैं आपको एक जुगाड़ सिखाने चल रहा हूँ, उस जुगाड़ पे जरा फोकस करना। हाँ देखो, अब मैं आपको एक जुगाड़ सिखाने चल रहा हूँ, जुगाड़ पे फोकस करना। जुगाड़ फोकस कर लिया ना, 2 सेकंड का सवाल था, 2 सेकंड का। हाँ 120x कैसे हो गया ये वाला, आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, ठीक है ना, इन दोनों में आपने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे कितना एक होता, ठीक है ना, एक, तो 100 एक का एलसीएम 100, यहाँ पे एक का गुणा 100 गुना, तो 100x प्लस 20x 120x हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनना यहाँ पे जुगाड़, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बढ़िया सा देसी जुगाड़, ठीक है ना। अब देखो जुगाड़ क्या है आपके पास में, बस ये देखना जुगाड़, ठीक है। अब जुगाड़ क्या है आपके पास में, देखो आपने क्या किया, किसी वैल्यू को अगर आप 20% बड़ा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये अपने आप का 20% बढ़ा करने का मतलब हो जाता है कि आपने क्या किया, इसको 12 बना दिया। किसको बना दिया, 20% का मतलब क्या बना दिया। तो आप एक चीज ध्यान देना, सुनो,
आप एक चीज नोटिस करना, ठीक है ना, एक बात नोटिस करना आप लोग बहुत प्यार से, ठीक है ना, बहुत प्यार से देखो ध्यान से। ये कहानी क्या है कि अगर मैं कह रहा हूं ये 20% आपका बढ़ गया, ठीक है ना, इसको मैं आपको समझा देता हूं आया कहां से है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आया कहां से। जैसे मान लेता कि अगर आपकी वैल्यू मान लो पहले 100 रुपए कीमत थी, तो अब कीमत कितनी हो गई, 120 रुपए कीमत हो गई है। बहुत ध्यान समझ लेना, मूल्य आपका 8% बढ़ा, तो यानी मूल्य आपका पहले अगर 100 होता तो अब आपका मूल्य कितना हो चुका है। हाँ, पहले आप कितना यूज करते थे मुझे नहीं पता, आप एक काम कर लो, अब यहां पे देखो जो टेक्निक आपको सिखा रहा हूं मैं उस पर फोकस करना, ठीक है ना, उस पर फोकस करना। अब देखो क्या है, आपको पता था यहाँ पे ये जो प्राइस होता है, एक बार देख लेना ध्यान से। जैसे आपका प्राइस था, ये कीमत हो गई, और आप कितना यूज कर रहे हो, कंजम्पशन हो गया, कंजम्पशन हो गया। और ये कितने के बराबर होता है, ये आपका एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो यानी याद रखना, प्राइस कितना बढ़ गया आपका, 20% आपका प्राइस बढ़ चुका है। क्लियर है, 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 20% करने का मतलब होता है, अब रेशियो से कोई मुश्किल काम थोड़े ना यार है। हाँ, देखो 20% बढ़ने का मतलब होता है कि अगर वो वैल्यू 10 थी तो 10 से कितना बन जाएगा, 12, ठीक है ना। अगर वो वैल्यू 10 थी, 10 से कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते तुम लोग यार। मैं ना फिर वही होगा, कमेंट बंद करा के पढ़ाना पड़ेगा, अगर आप उसी में खुश रहना चाहते हो तो। ठीक है ना, चलो तुम रेशियो से देख लो, रेशियो देख लो। चलो 20% बढ़ने का मतलब है कि अगर कोई भी वैल्यू 10 थी तो 10 से कितना हो जाएगा, कीमत 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब खपत का मुझे नहीं पता, तो खपत मैंने यहां पे कुछ नहीं पता, मुझे कितना है नहीं पता। आपको देखो खर्चा आप 8% बढ़ाना चाहते हो, यानी आपका खर्चा पहले 100 का था, तो अभी आप कितना बढ़ाना चाहते हो, आप सिर्फ 8% बढ़ाना चाहते हो, यानी आप सिर्फ 108 करना चाहते हो। कितना करना चाहते हो, 8 करना चाहते हो, ठीक है ना, 8 करना चाहते हो। तो देखो ध्यान से, 10 का कितने गुना, तो यानी 10 का आपका खर्चा था तभी आपका 100 गुना हो रहा था। अब 12 का कितने गुना कर दो, 108 हो जाए, तो 12 का 9 गुना करना पड़ेगा। कितने गुना करना पड़ेगा, 9 गुना। तो यानी पहले आपका खपत 10 का था, अभी हो चुका 9। क्लियर है, 10 का था तो 9 हो गया, यानी अगर 100 का होता तो 90 हो जाता, तो 100 का 90 होना मतलब 10% की कमी हो जाती। क्या हो जाती, 10% की कमी। ये आपका आंसर आ जाएगा, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। हो गया बी ऑप्शन आंसर, खत्म, ठीक है ना। बताओ 10% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ, ठीक है ना सर, कौन सा चैप्टर है ये, भैया तुमको ये भी नहीं पता चैप्टर कौन सा है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जैसे मैंने कहा आपकी जो कीमत थी, आपकी कीमत देखो 20% का मतलब क्या, अनुपात का मतलब है क्या, क्या है ये तू, देखो 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब मैं लिख सकता था इसको क्या, 20% का मतलब होता है क्या, 10/12, 10/12 भी होता है। जैसे 20% का मतलब क्या होता है, तो यानी 20 बटे में कितना होता है आपका, 100 होता है, ठीक है ना, 20 बटे में 100 होता है। तो यानी इसका मतलब क्या होता है कि अगर 0 से 0 काट दूं, इसका मतलब कोई वैल्यू 10 थी तो 10 से कितनी बन जाएगी, 12 बन जाएगी। 10 से कितनी बन जाएगी, 12, ये हो गया आपके पास में। अभी 8% आप बढ़ाना चाहते, यानी अगर आपका खर्चा 100 का था तो 100 से आप 108 करना चाहते थे। अगर 100 का खर्चा था, 10 रुपए कीमत थी, तो मतलब तुम्हें 10 किलो मिलता था कोई आइटम। भाई 10 रुपए कीमत थी, 10 किलो खरीदोगे तभी तुम्हारा 100 का खर्चा होगा। अब 12 रुपए कीमत हो गई, 108 रुपए तुम्हारा खर्चा था, यानी तुम्हें अब कितना आइटम मिलेगा, 9 किलो मिलेगा। तो पहले 10 किलो था, अब 9 किलो था, तो 10% की कमी हो गई ना, बस यहां से आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, मैं किसी भी एंगल पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन आंसर बताओ, सीजीएल 2019 का सवाल है, अगले का आंसर बताओ। रेशियो से ही बताया था, वो रेशियो ही होता है, ठीक है ना, रेशियो ही था वो। चलो
कितना रहा है इसका आंसर? ए ऑप्शन कोई कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा कोई भी। चलो 8.6 आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन। चलो देखते हैं। देखो ध्यान से, अब कहानी क्या, मूल्य आपका 22% बढ़ जाता है और कीमत में 12% की वृद्धि करना चाहता है, खपत में आपको चेंज बताना है। तो अगेन देखो ध्यान से, अब क्या होगा आपके पास में, मूल्य आपका 22% बढ़ गया, ठीक है ना। यानी अब फॉर्मूला जब लगाएंगे तो मूल्य आपका 22% आपका बढ़ गया, तो प्लस का 22 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 22। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें कितने का चेंज होगा मुझे नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे प्लस का x मान लिया, और प्लस का कितना हो जाएगा, तो 22x हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 100, बटे में कितना 100, और इसकी वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, कितना चेंज करना चाहता है वो 12 का, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा, ठीक है ना, 12 का चेंज आ जाएगा। अब क्या होगा, 22 इधर जाके 12 से माइनस होगा तो कितना आएगा, तो आपके पास में आ जाएगा ये 10 का, कितना आएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 100 और 22 कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा, तो 122x आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है, यही तो आपके पास में आ जाएगा। यही आपके पास में आएगा। तो यहां से हम x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आपके पास आएगा माइनस का 1000, और यहाँ पर में कितना आएगा 122 आ जाएगा। अभी 2 से और कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो माइनस का 500 आ जाएगा, और बटे में कितना आएगा 61 आ जाएगा। अब 61 से भाग करके देखेंगे तो 6 8 बार जाएगा, तो माइनस का 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8 पॉइंट में देखेंगे, ठीक है ना, 6 into 48 आएगा, तो लगभग में 8.2 के आसपास आएगा, 8.2 आएगा। जो बच्चे 6 कह रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा 6 आएगा, ठीक है ना, तो लगभग में माइनस का 8.2 आपका आंसर आ जाएगा, माइनस का 8.2% आपका आसपास आंसर आ जाएगा। बस इसी को भाग करना था, ठीक है ना। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, लिखा गया है कि चाय की कीमत में 22% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना, और मैंने चाय के लिए अपने क्या किया, 15% खर्च को बढ़ाना चाहता हूं मैं। क्लियर है, तो आपको बताना है कि कितने में खपत में कमी करनी पड़ेगी, खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो देखो सेम सवाल है, खपत में कमी करने के लिए बताना है आपको। तब क्या होगा आपका, आप कीमत बढ़ाना चाहते हो 22, तो प्लस का 22 कर देना, प्लस का 22 कर देना। खपत में कितने का चेंज है, मैंने कहा मान लिया x का चेंज है, और प्लस में कितना आपके पास में आएगा, तो आपके पास में आ जाएगा प्लस का 22x हो गया अपॉन में 100। अब इस बार कितना करना चाहते हो, 15 बढ़ाना चाहते हो, यानी कितना आएगा, प्लस का 15 आ जाएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा। अब देखो यहां पर आपके पास में क्या आएगा, 22 इधर माइनस जाएगा, तो आपके पास आएगा माइनस का 7 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 7, और इसको देखेंगे कितना आएगा, तो 122x हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो माइनस का 7 आ जाएगा। क्लियर है, तो x का मान कितना आएगा, तो आपके पास आएगा माइनस का 700, और बटे में कितना 122 आ जाएगा। 2 से और सॉल्व कर देना, तो 2 सॉल्व करेंगे तो माइनस का 350, और बटे में कितना आएगा 61 आ जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, 61 का 6 गुना से थोड़ा कम आएगा, 6 से थोड़ा कम हमारे पास ऑप्शन ये वाला होगा, या तो ए ऑप्शन होगा या तो सी होगा, ठीक है ना, या तो ए होगा या तो सी होगा। तो आपके पास में आ जाएगा लगभग, मुझे लग रहा माइनस का 5.6 के आसपास आ जाएगा, देख लेना आपका आंसर हो जाएगा बस। दूसरा मेथड तो तुम्हें हम तब सिखा सकते हैं ना जब तुम खुद कुछ कर लो बढ़िया सा, पहले सीख लो।
ठीक है ना, लगभग में बताना था आपको, तो लगभग आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब 5.7 आएगा तो ऑप्शन है नहीं 5.7, तो 5.6 से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। ठीक है ना, 5.7 आएगा लगभग, 5.7 ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, 6 से काम चलाना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 12% बढ़ाना चाहता है, खपत में चेंज आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 21 बढ़ा रहा है तो आप लिखोगे सर प्लस का 21 हो गया, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो गया, और प्लस आपका 21x हो गया, और बटे में कितना हो गया 100, और ये बराबर कितना बढ़ाना चाहता है, तो आपका 12% ही बढ़ाना चाहता है यहाँ पे, तो 12 का मतलब हो गया प्लस का 12। अब 12 में से 9 जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा 121x हो गया। ठीक है ना, और बटे में कितना हो गया 100, और ये बराबर कितने का आ जाएगा, तो 21 में से 12 जाएगा कितना आएगा, तो आपके पास में आ जाएगा ये 9 आ जाएगा, माइनस का 9। तो यानी x का मान अगर हम देखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, तो माइनस का 900 और बटे में 121 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 12 इंटू 784, यानी माइनस का 7 हो गया। ठीक है ना, 840 और 847 आ जाएगा, 847 हो गया, आपके पास बचेगा 53। ठीक है ना, 53, तो आपके पास में जाएगा 12 इंटू 4 48। ठीक है ना, 12 इंटू 4 48 जाएगा, 12 इंटू 5 तो नहीं जाएगा, तो 12 इंटू 4 लगभग 7.4% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। अब एक लाइन का सवाल इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, 900 बटे में 121 करोगे तो लगभग ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 7.4 के आसपास आंसर आएगा, सबसे नियरेस्ट ऑप्शन 7.4 ही रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बस। सर आपकी क्लास 3 बजे से, अभी तो सर ऐसा नहीं है, कितने बजे क्लास है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखिए। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई है तो बिक्री में क्या हुआ, x% की वृद्धि हो गई, यानी टोटल रेवेन्यू में 60% का चेंज हुआ, x का मान। ये सवाल एग्जाम में देखो सीजीएल में लगातार आ रहा है। ठीक है ना, लगातार आ रहा है। अब देखो क्या हो गया, कीमत आपकी 20 कम हो गई है सर, ये माइनस का 20 हो गया। ठीक है ना, बिक्री x बढ़ गई तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, तो माइनस का 20x अपॉन में 100, और ये बराबर क्या आ जाएगा 60 के आ जाएगा। किसके बराबर, 60 के बराबर। यार अब एक लाइन है, इसको सॉल्व कर सकते हो, 60 और 20 कितना हो गया 80 हो गया, तो यहाँ पर आपके पास में आएगा 80x हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे और बटे में 100, और ये बराबर आ जाएगा 80 के। सर 80 और 80 सर खत्म हो गया, x बराबर सर कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है ना, क्या तुम इसका मान नहीं निकाल सकते थे, बताओ, क्या तुम इसका मान निकाल नहीं सकते थे, बताओ भाई, 100 आपका आंसर आ गया, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेगुलर लगातार आ ही रहे हैं, तो आपको याद रखना कि इनकम एक्सपेंडिचर और ये आपका रेवेन्यू वाले सवाल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है ना, एक बच्चे ने बोला सर इसका थोड़ा कोई हमको जुगाड़ बता दो। मैं जुगाड़ तो बता दूंगा, तुम काम कर पाओगे तो बताओ। ठीक है ना, मैं हर क्वेश्चन जो आपको मैंने कराए हैं इन सब का मैं जुगाड़ बता सकता हूं, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा तब। ठीक है ना, सबका जुगाड़ बता दूंगा लेकिन तुमको काम करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है ना, अब मुझे इस सवाल को उत्तर करना होता ना, मुझे इस सवाल को उत्तर करना है, मैं कुछ नहीं करता। ठीक है ना, कर पाओगे, मुझे सवाल को उत्तर करना होता कुछ नहीं देखता सर, 160 को मैं ऐसे देखता 160, सर 20 कमी को मैं 80 देखता, सर 80 का सर ये 2 गुना हो गया, 2 का मतलब पहले 1 था तो 1 से सर हो गया 2, तो आप कहोगे सर 100% बढ़ गया, आपका आंसर आ जाता। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपको सिखाऊंगा मैं अगले क्लास में, अभी नहीं सिखाऊंगा, मैं अगले क्लास में आपको सिखाऊंगा ये। ठीक है ना, पहले आप थोड़ा इस पे काम कर लो, तो थोड़ा आप इस पे काम कर लो तो मैं आपको सिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। हाँ पहले आप ये थोड़ा ये वाला काम तो कर लो, फिर मैं सिखाऊंगा तुमको, है ना। परसेंटेज जिस दिन बोलूंगा खत्म है, दुनिया की कोई भी किताब, लाल पीली हरी नीली किताब जो भी करना हो कर लेना। लिखा गया पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, अतिरिक्त रूप से 12% खर्च करना चाहती है पेट्रोल की कीमत में, आपको बताना है
चेंज कितना करना पड़ेगा, ठीक है ना, चेंज कितना करना पड़ेगा। चलो इसको बताओ, ठीक है ना। अब इसको अगर हम देखते हैं जरा ध्यान से, कल वाली वीडियो अपलोड तो है, क्लियर। अब इसमें देखेंगे जरा ध्यान से कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, तो 19% आपका बढ़ रहा है। सर इसको हम 19 कर देते हैं, सर ये इसको मैंने 19 कर दिया, क्लियर है। और ये क्या हो गया, कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो सर ये माइनस का x लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो भी प्लस का x लिख देते हैं। सर प्लस का 19x हो गया और बटे में कितना हो गया 100, और ये बराबर कितने के, 12 के। सर ये 12 के बराबर है, तो आपके पास में आ जाएगा 119x हो जाएगा, ठीक है ना, और बटे में कितना हो गया 100, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 12 में से जाएगा तो आपके पास आएगा माइनस का 7 आएगा। सर x बराबर कितना आएगा, तो माइनस का 700 और बटे में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आएगा 119। सर 7 का टेबल आता है, बिल्कुल आता है, 7 का टेबल हो जाएगा तो माइनस का 100 और बटे में आ जाएगा 17, ठीक है ना। तो 17 इंटू 6 लगभग में 6% के आसपास आएगा। 17 इंटू 6 होता है लगभग 102, यानी 6% की कमी आएगी। सर 6% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। सर 6% का आपका आंसर आ जाएगा, लॉक कर देना, ठीक है ना, नियर बाई आपका 6% आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को नहीं होनी चाहिए थी, बोलो कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं होनी चाहिए थी, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ होमवर्क, हम बहुत सारा होमवर्क दे सकते हैं तुमको। नहीं, दूसरा मेथड कल सिखाऊंगा, आज उतना टाइम नहीं है ना, तो कल सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। दूसरा एक निंजा टेक्निक है, कल सिखाऊंगा मैं, जहां पे तुम इस सवाल को देख के ही बता सकते थे, ठीक है ना। हाँ, देख के बता सकते थे। ठीक है ना। चलो जाते जाते क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है ना। अब देखो अगला टाइप आपका ये आपका आ जाता है 2D और 3D वाला आ जाता है, ठीक है ना। ये 2D 3D का आता है, इसको मैं कल क्लास में बताऊंगा, अब अगले, ठीक है ना, कल क्लास में बताऊंगा। तो अभी आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हाँ चलो भाई, गुरु पूर्णिमा के आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ ठीक है ना, हाँ बिल्कुल रोशन कुमार, ठीक है ना, बिल्कुल लाल किताब, पीली किताब, हरी किताब, जो भी है वॉट एवर, आई डोंट केयर, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। हाँ ठीक है ना, एक काम करना, आप एक काम करो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, तो कल संडे आपका, तो संडे का मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। टेलीग्राम पे मैं संडे का होमवर्क आपको भेज दूंगा। आप एक काम करो, तो जो जो अच्छे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ जाओ, अभी मैं आपको आज रात को भेज दूंगा इसको, ठीक है ना। हाँ तो आपको मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल ये टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, तो आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, जो आपको मैंने पढ़ाया है ना, इसका होमवर्क दे दूंगा, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है ना। हाँ इस पे आप कनेक्ट हो जाओ, तो आपको मैं इस पे आप फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है ना, टेलीग्राम पे, तो आपको होमवर्क दे देंगे, जिससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कम से कम, ठीक है ना, 10 से 15 क्वेश्चन, तो लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास देंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लेना, उसका आंसर भी दे दूंगा मैं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। टेलीग्राम पे जो बच्चे कनेक्ट नहीं है, जुड़ जाना आप लोग, ठीक है ना। बाकी रात को आपको प्रैक्टिस बैच का क्लास चलता है, जिन्होंने अभी पहले भी क्लास कर रखा है, तो रात को प्रैक्टिस बैच की क्लास होगी, तो 9 बजे, तो रात को 9 बजे आज हम क्या करेंगे, ग्रुप डी के क्वेश्चन। तो जिन बच्चों का एग्जाम है ग्रुप डी का, वो जरूर क्लास को देखेंगे, तो हम आज ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम करेंगे, आज रात को 9 बजे। ये यूट्यूब पे क्लास होगी, तो सभी लोग यूट्यूब वाले सेशन पे भी आ जाना, ठीक है ना। तो यूट्यूब वाले सेशन पे भी आप लोग आ जाना रात को, कितने बजे, तो रात को आप 9 बजे आ जाना ग्रुप डी वाले सेशन में भी, ठीक है ना। फिर बाय बाय सभी को, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए।